अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्मीश्वरम्। शिवेति द्वाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकण्ठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानन्दहेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। रत्ने कल्पितमानसं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितचन्दनम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं वा सर्वमेतत्समस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। ॐ नमः शिवाय। हर शम्भो नमः शिवाय। माता मीना और हिमाचल के घर में माता आदिशक्ति कन्या रूप में जन्म लेने वाली कालांतर में
मैना के उदर में जगदम्बा को आई जानकर आदि देवता उनकी गर्भ स्तुति करने लगते हैं। इस प्रकार उनकी गर्भ स्तुति की जाती है। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे श्री सत्य सत्य रूपिणी। देवता कहते हैं, हे दुर्गे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे आदिशक्ति, आपकी जय हो। हे सत्यव्रते, हे सत्यनारायणी, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो। समय आने पर 10वें महीने में जगदम्बे ने गर्भ से बहिर्भूत होने की इच्छा की। उस समय आकाश निर्मल, वन, सागर और पृथ्वी मनमोहक हो गई। सरोवर का जल शुद्ध होकर उसमें कमल खिलने लगे। मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगी और चारों तरफ हर्ष का वातावरण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवती वसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत्र मास की 9वीं तिथि तथा मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्र मंडल से गंगा के समान अंबिका प्रकट हुई। मैना के गर्भ में आना तो भावमय था, जैसे समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई थी, उसी प्रकार मैना के गर्भ से प्रकट। उस समय मेघ गरज कर वर्षा कर रहे, मंद मंद हवाएं चल रही और पुष्पों की वर्षा होने लगी। और हिमाचल और मैना के महल में आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद का माहौल छा गया। सब तरफ बधाइयां ही बधाइयां बटने लगी। आकाश में आकर विष्णु आदिदेव दिव्य रूपा शिवलोकवासिनी जगदम्बे की स्तुति करने लगे। स्तुति किस प्रकार? जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि प्रदायिनी देव कार्य कतरी त्वं ही सदा स्वाम नमामहे। हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सबके विधान करने वाली, आप देवता और देवों का कार्य करने वाली, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपने मैना और देवताओं का मनोरथ पूर्ण किया, अब शिव जी का मनोरथ भी पूर्ण कर दो। ऐसे विनम्र वचनों से नमन करके देवगण देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। मैना कहने लगी, हे देवी, अब आप कन्या का रूप धारण करके हमको बाल लीलाओं के आनंद से सरोवार कर धन्य कर दो। भगवती कहने लगी, पूर्व काल में तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी कन्या होने का वरदान दिया था। अब वह समय आने पर मैं तुम्हारी कन्या हुई। मैना से ऐसा कहकर देवी ने लौकिक गति का आश्रय लेकर कन्या रूप में रोदन करने लगी। वाह वाह! हे प्राणनाथ,
कन्या का रुदन सुनकर महल के दास दासी सेविकाएं प्रसन्न हुई और महाराज को समाचार दिया कि हे महाराज, आपका मनोरथ पूर्ण, आपके यहां पुत्री रत्न रूप में कन्या का जन्म हुआ है। हिमालय ने प्रसन्न होकर बड़े बड़े दान दिए और ब्राह्मणों याचकों को दान मान सम्मान संपन्न कर दिया। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, मंगल गान होने लगे, जात कर्म आदि संस्कार कराए। महाराज हिमाचल ने धूमधाम से कन्या उत्पन्न होने की खुशी से बहुत बड़ा उत्सव, याचकों को मन चाहा दान दिया, विप्रों को और जिसने जो मांगा सो दान देकर सभी को प्रसन्न किया। तदंतर ऋषि मुनियों को बुला करके कन्या का नामकरण कराया। वो नाम किस प्रकार थे? काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या मातंगी कमलात्मिके इत्यादि पद्म प्रणीत नामे अर्थता। ऋषियों ने काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, बगलामुखी, सिद्ध विद्या, मातंगी और कमलात्मिका आदि नाम रखकर हिमालय से प्रचुर मात्रा में दान द्रव्य प्राप्त किया। महाराज हिमालय से विदा लेकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार सुंदर अंगों वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसको कुलोचित नाम लेकर सभी पुकारने दुलारने लगी। जैसे दीपक की बड़ी शिखा से मंदिर प्रकाशित और शोभायमान होता है, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय का महल पार्वती कन्या से शोभायमान होने लगा और पार्वती द्वितीया के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। कालांतर में एक दिन शिवजी से प्रेरित नारद जी हिमाचल जी के यहां पधारते और हिमाचल जी प्रसन्नता पूर्वक श्री नारद जी का स्वागत करते, अभिवादन करते। शैल राज बर आदर कीना पद पखारी बर आसन। हिमालय ने मैना सहित मुनिराज के चरणों को धोकर मैं उस जल को छिड़क कर पवित्र किया और पार्वती को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। नारद जी ने आशीर्वाद की जड़ी लगा दी। हिमाचल जी नारद जी से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आप त्रिकाल दृष्टि मेरी सुता के गुण दोष बताइए और भविष्य में इसको कैसा पति प्राप्त होगा।
सभी बातें बताने की कृपा करें। इसका भाग्य और इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। हिमालय के वचनों को सुनकर नारद जी पार्वती को देखकर कहने लगे, हे पर्वतराज, कह मुनि बिहसी मुड मृडवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। शब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतन यही प्यारी। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है प्रतिपत असिता। हे पर्वतराज, आपने इसके पति के विषय में पूछा, तो सुनो। इसका पति अलौकिक लक्षणों वाला तथा अविनाशी। हे पर्वतराज, आपकी बेटी की पूरी दुनिया पूजा करेगी। और हे महाराज, आपकी बेटी के नाम का स्मरण कर संसार की सारी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करें। इनमें तो कोई दोष नहीं है, परंतु इनके पति में थोड़ा दोष दिखता है। नारद जी बोले, उनके माता पिता नहीं होंगे। अगुण अमान अर्थात सत तम रज तीनों गुणों से परे होगा, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अमान होगा अर्थात मान सम्मान से परे होगा। हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं। दूध चढ़ाने जाते हैं तो पानी डाल दो और हर 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 महादेव, हर हर महादेव, और हमारे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ मिला तो घास फूस चढ़ा दो, बाबा गदगद हो जाएंगे। मान रही थे। हिमाचल जी समझ गए कि कोई उनका सम्मान नहीं करे। ये बात सच है कि हमारे महादेव को न मान की चिंता है, न सम्मान का डर। आगे नारद जी बताते हैं, जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होगी, निष्काम होगा। अंतिम तो बहुत खराब बात है कि वह नंगा रहेंगे, कुछ नहीं पहने, अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। ऐसा स्वामी आपकी बिटिया को प्राप्त होगा। हे प्राणनाथ, आपकी बेटी के हाथ की रेखा बता रही। महाराज इतना सुनने के बाद हिमाचल और मैना रोने लगे। सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावलावर, और रोने तो मां पार्वती भी लगी, लेकिन प्रसन्नता में, और मन ही मन सोचने लगी कि नारद जी जो जो बताएं वो मेरे बाबा में विद्यमान है। मैंने जो जो राम जी से वर मांगा था वो मेरे बाबा में, वह सब गुण है। मां गदगद। हिमाचल जी नारद जी को गुप्त स्थान पर लेकर गए और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कोई उपाय है? तो नारद जी ने कहा, कैसा उपाय? कुछ नहीं हो सकता है।
क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी के ललाट पर जो लिख दिया है उसे नहीं बदला जा सकता। दूल्हा तो वही मिलेगा, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, समर्थवान व्यक्ति में कोई दोष दिखाई नहीं देता। समर्थ व्यक्ति अवगुण भी गुण के समान होते। हिमांचल जी बोले, मैं समझा नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि श्री हरि हमारे नारायण सर्प पर शयन करते हैं। यदि मनुष्य सर्प को छू जाए तो वह अशुद्ध हो जाता है, और मेरे नारायण तो सर्प पर शयन करते हैं, परंतु मेरे नारायण समर्थवान है। गंगा जी ने पवित्र अपवित्र कुछ भी बह जाए, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि वह समर्थवान, कभी दोष नहीं लगता। अग्नि में जो प्रवेश कर जाए अग्नि दूषित नहीं होती है, क्योंकि अग्नि समर्थवान। सूर्य किरण सब पर पड़ती है, परंतु दोष नहीं। वैसे ही आपका बेटी का पति भी समर्थवान है, उस पर दोष नहीं लगेगा। हिमाचल जी बोले, उन पर क्यों दोष नहीं लगेगा? जब विष्णु, गंगा और सूर्य और अग्नि समर्थवान है, इनमें दोष नहीं लगता है। जो इन चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो तो महासमर्थवान है। हृदय में श्री हरि नारायण, सिर पर गंगा, एक नेत्र में अग्नि, मध्य नेत्र में सूर्य, और सब देवता निवास करते हैं। जो इन सब को धारण करके बैठा है वह महासमर्थवान है। हे प्राणनाथ, शंकर भगवान में कोई दोष लगने वाला नहीं। हिमांचल जी बोले कि शंकर जी मेरी बेटी से विवाह कैसे करेंगे? नारद जी बोले, वही उपाय बताने आया। यदि पार्वती जी तपस्या करेगी तो शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। और मां ने कठोर तपस्या की, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की। कभी पानी पीकर, कुछ वर्ष वायु के द्वारा, कई वर्ष घास खाकर तप की। कुछ दिन कठोर तप किया और बिल्व पत्र खाकर मां ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। हे प्राणनाथ, मां की तपस्या देखकर आकाशवाणी ने माता को संबोधित किया, हे मां, हे जगत जननी, इतना कठोर तप आज तक किसी ने न किया। जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। पिताजी बुलाते हैं तो घर चले जाना। सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझना। मां को आशीर्वाद मिला। इधर सती जी के जाने के बाद भगवान शंकर को वैराग्य आया। कैलाश से भगवान शंकर निकल पड़े, घूमने लगे। एक दिन शंकर भगवान को
श्री राम जी ने दर्शन दी और राम जी ने कहा, हे बाबा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे देंगे? तो भोलेनाथ बोले, हे प्रभु, जो मांगना है सो मांगो। श्री राम बोलते हैं, मुझे इतना चाहिए कि आप जाकर पार्वती से विवाह करिए। मेरे महादेव ने पहले तो मना किया, परंतु बाद में श्री राम को यह कर कि हे प्रभु, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि ग्रस्त से ऊपर उठकर मैं विरक्त बना हूं और विरक्ति से पुनः आप मुझे गृहस्थी में भेज रहे हैं। हे प्रभु, आपने जो कह दिया है वो मुझे सिरोधार है। इतना ही सुनते ही राम जी अंतर ध्यान हो जाए। इधर महादेव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली। कैसे परीक्षा ली? सप्त ऋषियों को भेजा। इस प्रकरण में संबंधों का निर्वाह होता नहीं, निर्वाह करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? विकल्प को समाप्त करके जिनके साथ जीना मरना है उनके विकल्प को ढूंढना बंद करिए। अर्थात संबंधों में विकल्प ढूंढना नहीं चाहिए। हे प्राण, संकल्प जीवन भर बना रहेगा। मुनियों ने विकल्प रखा। बोले, आप जिनको पति रूप में चाहती है उनके बारे में जानती है? वह भीख मांगते। जो स्वयं भीख मांग के खाते हैं वो आपका पेट कैसे भरेंगे? हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आए। कौन? विष्णु जी, लक्ष्मी जी के पति, जो क्षीर सागर और वैकुंठ धाम के अधिपति हैं। उनमें कोई दोष नहीं है। ये तो बात आगे बढ़ा। माता ने कहा कि आप लोगों ने आने में बहुत विलंब कर। विलंब किस प्रकार कर दिया? अरे लगन बोले से लगा बैठे, लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और इन्हें अपना बना बैठे, और इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए इनके, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए इनके,
तो दुनिया से क्या लेना। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मां कहती है, सप्त ऋषियों की आप कहते हैं कि नारद जी की बात मानकर मेरा घर उड़ जाएगा, घर उजड़ जाएगा। मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी के वाक्यों को त्यागने वाली नहीं। मां पार्वती के मन में भगवान शिव की प्रति निष्ठा और श्रद्धा को देखकर, भाव को देखकर सप्त ऋषि जय जयकार करने लगे। हे प्राणनाथ, ये घटना जब महादेव को बताई, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, आनंदित हो जाते हैं हमारे बाबा और फिर समाधि में चले जाते हैं। इतनी प्रसन्नता बाबा को पिछली बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद आए और फिर चले गए। इस बीच एक दैत्य का जन्म होता है, उसका नाम तारकासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और कहा, शिव के अंश से जो पुत्र प्राप्त हो उसी से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर तारकासुर हाहाकार मचाने लगा, पूरी सृष्टि में अशांति फैल गई। जीव का जीना कठिन हो और देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। देवलोक को प्राप्त कर लिया और समय के साथ अत्याचार बढ़ता गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे प्रभु, ऐसा वरदान प्राप्त है, अब उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी? क्योंकि महादेव ने विवाह नहीं किया है, अर्थात उनकी पत्नी ही नहीं है, तो पुत्र कहां से आएगा? ब्रह्मा जी बोले, दूसरी शादी की तैयारी हो चुकी, कन्या तैयार है, सिर्फ दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले, कहां है? ब्रह्मा जी बोले, समाधि में। तब इंद्र कहते हैं कि तारकासुर तो बाद में मारेगा, परंतु जो इनको जगाने जाएगा वह पहले ही मर जाए। ब्रह्मा जी बोले, आप मत जाइए, कामदेव को भेजिए। तभी सृष्टि के कार्य हेतु परमार्थ का काम समझ के कामदेव चले, पूरी तरह काम का विस्तार किया और पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई।
तत्पश्चात कामदेव ने कैलाश पर जाके देखा, भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। देखो, भगवान महादेव पर उनका कोई प्रभाव नहीं। अब क्यों नहीं पड़ा? हे प्राणनाथ, जिनके अंतःकरण में राम विराजते हैं, वहां काम का क्या प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ेगा? अपनी मृत्यु को अटल मानकर कामदेव ने आम के पेड़ पर जाकर बैठ गए और 5 विषम बाणों का निर्माण किया और भगवान शिव के तृतीय नेत्र पर छोड़ दिया। तभी भगवान शिव का तृतीय नेत्र खुलने लगा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ का तृतीय नेत्र पूर्ण रूप से खुलने लगता है और नेत्र से निकलने वाली वो ज्वाला, वो क्रोधाग्नि कामदेव के ऊपर जाती, तो कामदेव क्रोधाग्नि से भस्म हो जाते हैं। अब बाबा समाधि से बाहर आते हैं और पूरी सृष्टि में हर्ष का वातावरण होता है। सभी जीवों में प्रसन्नता का विस्तार होता है। परंतु इधर कामदेव का शरीर जो शिव अग्नि से भस्म हो गया, इधर कामदेव की पत्नी अपने पति की मृत्यु का विलाप करती।